अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है एक्सरसाइज 1.1। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपके पास है कि आपने ईच नंबर जो आपके पास नंबर गिवन होंगे इनको आपने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ठीक है, हमारे पास जो नंबर लाइन होती है उसमें आपके पास मिड में बिल्कुल ज़ीरो होता है। उसके इस पूरी राइट साइड पे आपके पास पॉजिटिव नंबर होंगे लाइक +1, +2, +3 और अप टू सो ऑन। ठीक है, और इस तरफ आपके पास नेगेटिव नंबर होते हैं लाइक -1, -2 एंड -3। ठीक है, ये अपनी बात याद रखनी है। अब देखें ये जो आपके पास सारे क्वेश्चंस हैं इनमें आपके पास है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को आप किस तरह से पुट करेंगे, फ्रैक्शन के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है तो उसको हम आसान करने के लिए आप 7/8 को कैलकुलेटर पे पुट करें। आपके पास क्या हो जाएगा, मतलब हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। 7/8 करें कैलकुलेटर पे तो आपके पास आ जाएगा 0.8। अब आपने देखना है कि ये वाला नंबर किन दो होल नंबर्स के दरमियान में आता है। फॉर एग्जाम्पल अब ये 0.8 है ना, तो 0.8 किन दो नंबर्स के दरमियान में आता है, 0 और 1 के दरमियान में आता है। जैसे अगर आपके पास 3.2 है तो 3.2 किन दो के दरमियान में आता है, 3 एंड 4 के दरमियान में आता है। तो इस तरह जो भी नंबर आपके पास आएगा आपने देखना है कि ये नंबर किन दो होल नंबर जो 1 2 3 4 होते हैं विदाउट डेसिमल, तो आपने देखना है कि ये किन दो होल नंबर्स के दरमियान में आएगा। तो इसको हमने देख लिया, तो ये किन दो के दरमियान में आया, 0 एंड 1, और ये पॉजिटिव है, नेगेटिव साइन नहीं है। तो इट्स मीन कि हमने इसको इस पॉजिटिव वाली साइड पे पुट करना है। ठीक है, अब इट्स मीन कि ये 0 और 1 के दरमियान में हो जाएगा, इतना हमें पता चल गया कि इसका रीजन कौन सा है, ये यहाँ इसमें होगा। अब देखें तो ये वाला आपके पास क्या है, 8। ये वाला जो आपके पास फ्रैक्शन में जो आपका होता है डिनोमिनेटर, इसका मतलब होता है कि टोटल पोर्शन या टोटल पार्ट्स कितने हैं। तो इट्स मीन कि ये वाला जो पूरा पोर्शन है 0 से लेकर 1 तक का, इसके टोटल कितने पार्ट्स होने चाहिए, 8 होने चाहिए। मीन्स कि इसके टोटल आपने इसको 8 पार्ट में डिवाइड करना है। अब हम जब एक लाइन लगाएंगे तो ये देखें ये 2 पार्ट में हो गया ना, तो इट्स मीन कि हमने हमेशा इसे एक लाइन कम लगानी है। अगर यहाँ पे 8 है तो हमने 7 लाइन्स लगानी है, क्योंकि एक लाइन लगाते हैं तो वो 2 पार्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 यहाँ पे कर लें। ठीक है, आप ये टोटल कितनी हो गई है, ये वाली आप 0 की लाइन कंसीडर कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। उसके बाद ये वाली जो 1 वाली लाइन है ये भी आपने देखनी होती है। अब ये टोटल आपके पास 8 लाइन हो गई है, हमें यहाँ पे कौन सी चाहिए, 7/8। मीन्स के टोटल लाइन्स यहाँ पे आपके पास 8 है, हमें कौन सी चाहिए, 7/8। मीन्स कि आप इनमें से आपने देखनी है कि आपके पास 7 वाली लाइन कौन सी है। तो यहाँ पे 7 नंबर पे लाइन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7। ये वाली जो बिल्कुल 1 से एक लाइन पीछे है वो वाली लाइन कौन सी है, 7 आउट ऑफ 8 है। तो उसको आपने यहाँ पे मार्क कर लेना है। आप उसके ऊपर एरो लगा के भी कर सकते हैं या आप वहाँ पे उसको क्रॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है -1/3। इसको आपने जब कैलकुलेटर पे पुट करना है तो आपके पास आ जाएगा 0.33। 0.33 अब किसके दरमियान में है, 0 एंड -1 के दरमियान में। अब ये उस तरफ जाएगा, इस तरफ जाना है क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन है। अब देखें यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये 0 और -1 के दरमियान में आना है। अब आपने देखना है कि आपने इसको कितने पोर्शंस में डिवाइड करना है। तो ये 3 है, इट्स मीन कि आपने इसके दरमियान में कितनी लाइन्स लगानी है, 2 लाइन्स लगानी है। अब देखें 1 2 और 3 इसके पार्ट्स बन गए ना 2 लाइनें लगाने से, तो हमने 2 लाइनें लगा ली। अब हमने यहाँ से ये डिसाइड करना है कि ये किस तरफ होगा। एक और बात याद रखनी है कि जब भी आपके पास नंबर पॉजिटिव होता है तो हमने इस तरफ से लेना है। मतलब कि अभी देखें ये वाला था ना, तो ये हमारा 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 और 7/8 हमारा यहाँ पे था। लेकिन जब हमारे पास नंबर नेगेटिव है तो 1/3 2/3 मतलब माइनस के साथ 1/3 2/3 3/3 वो इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। माइनस के लिए आपने ये वाला जो पहली लाइन इसके साथ का जो आएगा वो पहला होगा, और प्लस के लिए इसमें जो इस साइड पे आएगा वो वाला पहला आपने लाइन कंसिडर करनी है। तो अब हम नेगेटिव का लें तो आपने 0 से पीछे वाली तरफ जो पहली लाइन है उसको आपने पहली वाली लाइन कंसीडर करनी है। तो हमारे पास ये टोटल 3 है ना, तो हमने यहाँ पे कौन सी चाहिए, 1 चाहिए, तो वो कौन सी हो जाएगी, ये बिल्कुल पहली वाली हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला है उसमें आपके पास ये मिक्स नंबर गिवन है। मिक्स नंबर क्या है, 4 होल 1/2। मिक्स नंबर को कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है कि आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, जो आता है उसमें आपने ऊपर वाला ऐड कर लेना होता है। 4 टाइम्स 2 इज़ 8, 8 + 1 इज़ 9, 9/2 को डिनोमिनेटर आपने एज इट इज़ रखना होता है। तो ये आपके पास हो जाएगा 9/2। 9/2 करें आपके पास आ जाएगा 4.5। 4.5 अब किसके दरमियान में आता है, 4 एंड 5 के दरमियान में आता है। उसी तरह से आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब आपको 4 और 5 वाला देखना है। ठीक है, ये वाला यहाँ वाला हमें चाहिए। अब देखें तो यहाँ पे नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, 2। इट्स मीन कि हमने कितनी लाइन लगानी है, एक लाइन लगानी है। वो लाइन यहाँ पे आ गई, तो अब देखें उसी वाली लाइन पे उसी लाइन वाले ही की बात हो रही है। तो अभी देखें इन दोनों के बिल्कुल मिड में ही आएगा ना, हमें क्या चाहिए यहाँ पे 1/2। अब जब आपने लाइन लगानी है तो ये वाला जो हमने इसको कन्वर्ट किया था ना इस तरह से, वो हमने सिर्फ ये देखने के लिए कन्वर्ट किया था कि ये किन दो के दरमियान में आ रहा है। लेकिन जब आपने इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है तो तब आपने इसका यहाँ से यही
वाला फ्रैक्शन देखना है कि 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो वो आपके पास कौन सा था, ये वाली यहाँ पे 2 लाइन्स है, तो इनमें फर्स्ट वाला कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 और साथ में 4 होल एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद फिर -√8, वो वाला भी उसी तरह से आपने √8 फाइंड करना है कैलकुलेटर पे, -2.8 आ जाएगा। -2.8 किसके दरमियान है, -2 एंड -3 के दरमियान। ये लिखना ज़रूरी नहीं है, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख ले, वरना इतना ज़रूरी नहीं है, आपने सिंपल इसके यहाँ से ये बनाना है। ये इसलिए ताकि हमें पता चल सके कि हमने उस पॉइंट को कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, अब ये किसके दरमियान में है, -2 एंड -3 के दरमियान में है, तो देखें ये है -2 और ये है -3। अब ये देखें तो ये वाला होल नंबर है, अब लेकिन अब हमारे पास फ्रैक्शन नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ पे कितनी लाइंस लगानी है और फिर किस लाइन पे हमारा ये 2.8 बनेगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि ये जो वाला जो आपके पास ये जो होल नंबर है ना -2, ये वाला, इसके बाद ये वाला जो डेसिमल है ना, आपने इसको देखना है, ये क्या है 0.8। इस डेसिमल को हमने कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है, जो आपके पास डिवाइड लाइन लगाते हैं, जहाँ पे डेसिमल होता है उसके नीचे आपने 1 लगाना होता है, आगे जितने नंबर हैं उतने 0 लगाने। तो ये कितना, आगे एक ही नंबर है, डेसिमल के बाद सिर्फ 8 है, एक नंबर है, तो आपने नीचे 1 0 लगा देना है। तो ये आपके पास हो गया 8 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। इट्स मीन कि अब आपके पास ये इस तरह से फ्रैक्शन हो गई ना, 8/10 फ्रैक्शन हो गई। अब आपने यहाँ पे लाइन्स लगानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन्स लगानी है, उससे एक लाइन लेस होनी चाहिए, ठीक है। आपने 10 लाइन्स लगा दी हैं। अब आपको कौन सा चाहिए, 8 वाला चाहिए। हमने इसको इस डायरेक्शन से देखना है, ये आपकी फर्स्ट लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो कौन सा हो गया, 8/10 ये वाला हो गया। और अब हमने इसको जो रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे जो हमने लिखना है वो हमने इसको इसके ओरिजिनल नेम के साथ लिखना है और इसके साथ में अपने माइनस का साइन भी लगा देना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट यही वाला क्वेश्चन है अगेन विद द पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो पॉजिटिव साइन अगेन आपने इसको डिवाइड किया तो 2.8 आ जाएगा। 2.8 किन दो के दरमियान है, 2 एंड 3 के दरमियान है। 2 एंड 3 वाला आपने पोर्शन ले लेना है। अगेन उसी तरह से करना है कि आपने इस ये वाला जो 0.8 है इसको आपने डेसिमल को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। डेसिमल के नीचे 1 आ जाएगा, जितने डिजिट्स हैं उतने 0 आ जाएंगे, तो 8/10। इट्स मीन के टोटल पोर्शन कितने होने चाहिए, टोटल आपने लाइंस कितनी लगानी है, 9 लाइन लगानी है। 9 लाइन लगा लें, उसके बाद देखिए कि 8/10 कौन सा आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो वो ये वाली लाइन हो गई है। अच्छा, अब देखें तो अब हम यहाँ पे इस तरफ गए हैं, तो ये वाला हमारा 1/8 था, लेकिन यहाँ पे हमारे ये वाला 1/8 है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे 1/8 है और यहाँ पे हमारे पास राइट साइड पे, तो इसका आपने ध्यान रखना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है -4 होल 1/2, बिल्कुल वही वाला जो हमने थर्ड में किया है, ये वाला उसका नेगेटिव साइन के साथ है। पहले आप इसको कन्वर्ट कर लें, मल्टीप्लाई करें, प्लस करें, 9/2 -4.5 बिटवीन -4 एंड -5। -4 एंड -5 कौन से हो गए, ये हो गए हैं। आपको नीचे क्या चाहिए, 2। इट्स मीन कि आपने 1 लाइन लगानी है और है किस पे, 1 वाली ही उसी ही लाइन पे है, तो इट्स मीन कि ये यहाँ पे आ जाएगा उसी लाइन पे, तो आपने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर देना है। नेक्स्ट है 1/3, वही वाला जो सेकंड वाला था, ये अब उसका जो आपके पास सेकंड वाला जो था वो नेगेटिव साइन के साथ था और ये वाला आपके पास पॉजिटिव है। इसको डिवाइड किया तो 0.33 आ गया। इट्स बिटवीन 0 एंड 1 है, 0 एंड 1 ये वाला आ गया। आपके पास कितने लाइन्स चाहिए, आपको 2 लाइन्स चाहिए। इसे एक नंबर लेस लेते हैं, 2 लाइन्स लगा लें। यहाँ पे हमें कौन सी लाइन चाहिए, फर्स्ट वाली, तो फर्स्ट वाली पे आपने इसको रिप्रेजेंट कर देना है। और नेक्स्ट है 8, बिल्कुल सिमिलर टू 1 वाला है, लेकिन इसमें नेगेटिव साइन है, तो ये उसकी अपोजिट साइड पे चला जाएगा। इस साइड पे आपने इसको देख लेना है, 7 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो 0.8 हो जाएगा। बिटवीन 0 एंड -1 है, यहाँ पे आपने 8 लगा लेनी है, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट वाली लाइन आपके पास -1/8 है, 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 एंड 7/8, ठीक है। तो ये वाली आपके पास होगी -7/8। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने आपको बोला है कि हमें ये जो क्वेश्चंस गिवन है इसमें हमें बताना है कि कौन सी उन्होंने प्रॉपर्टी को यूज़ किया हुआ है, हमें उसको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहला जो फर्स्ट पार्ट है उसमें देखिए 1 × y-2 = y-2 मीन्स के एक नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन वो सेम ही रह रहा है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जहाँ पे आपने कुछ भी मल्टीप्लाई किया है या कुछ भी आपने ऐड किया लेकिन आंसर वहाँ पे दूसरी साइड सेम रह रही है, तो इट्स मीन कि वहाँ पे आपके पास आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, ठीक है। तो इट्स मीन देखें ये यहाँ पे साइड सेम है तो आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, लेकिन क्या है, मल्टीप्लाई है, तो इट्स मीन कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, ठीक है। मल्टीप्लाई अगर यहाँ पे अगर आप ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर होता है 0 + y-2 तो तब भी तो यहाँ पे आपके पास y-2 ही आता, लेकिन आपके पास तब ये एडिटिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है। एडिशन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, अभी ये यहाँ पे मल्टीप्लाई यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है ये वाला, अब इसमें देखें तो ये आपके पास क्या है, 0.2 × 5 = 1। जब भी आपके पास आंसर 1 आ जाए, आंसर आपके पास किसी भी चीज़ का आंसर अगर 1 आ गया है, इस तरह से वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर 1 आ गया है, तो इट्स मीन कि वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, ठीक है।
तो हम इसको सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं? अगर आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो ये देखें 0.2 है ना, डेसिमल को रिमूव करके इसको फ्रैक्शन फॉर्म में करें तो ये आ जाएगा यहाँ पे 10 और ये यहाँ पे आ जाएगा 5। ये हो गया 2/10, 2 1 2, 2 5 10, अगेन ये वाला 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो ऐसा कोई भी जहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहे हो और दूसरी तरफ 1 है तो इट्स मीन ये हो तो मल्टीप्लाई रहे हैं, तो इसलिए आपने यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव करना है और ये दोनों आपके पास यहाँ पे बना के 1 बना रहे हैं तो इट्स मीन के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है x+2 ब्रैकेट में है और y बाहर है, ऐड हो रहे हैं। अगेन यहाँ पे भी देखें तो y बाहर ही है लेकिन x+2 अंदर ही है, सिर्फ उन्होंने इनकी पोजीशन चेंज कर दी है लेकिन वो उनके मतलब जो नंबर्स हैं और जो ब्रैकेट्स हैं वो सेम है। फॉर एग्जांपल अगर 4+3 करें और 3+4 करें, एक ही बात है ना, ये भी 7 है और ये भी 7 है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिनको दोनों तरफ सॉल्व करके सेम ही आंसर आता है, सिर्फ उन्होंने उसकी पोजीशन चेंज कर दी है कि एक पहले आ गया दूसरा बाद में आ गया, तो वो आपके पास होता है कम्यूटेटिव। अब विद रिस्पेक्ट टू, इसमें भी आपके पास 2 होते हैं। अगर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे होते दैन ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई होता है, लेकिन अभी ये ऐड हो रहे हैं तो इट्स मीन के विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास ये वाला, अगेन हम देखें तो इसमें आपके पास -3b + 3b = 0 आ गया है। आपके पास 0 वाला है। अभी देखें ये प्लस और माइनस यूज हो रहा है ना, इट्स मीन के एडिटिव हो रहा है लेकिन इन्वर्स हो रहा है, तो ये आपके पास एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये है कि ये वाले 2 पहले अंदर थे, -1 बाहर था। अब उन्होंने इन दो को यहाँ पे इन दो को ज्वाइन कर लिया और x को बाहर निकाल दिया। तो कोई भी ऐसी अरेंजमेंट जिसमें नंबर सेम हो लेकिन उन्होंने पहले ब्रैकेट में कोई और 2 थे, अब ब्रैकेट में कोई और 2 हो गए हैं लेकिन नंबर सेम है, तो वो होती है एसोसिएटिव एंड विद रिस्पेक्ट टू क्या है, एडिशन है। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे होते तो ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होता, लेकिन अभी ये ऐड हो रहे हैं तो ये एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। उसके बाद है ये 6 वाला, इसमें देखें तो -3 × 2 - y = -6 + 3y। सबसे पहले देखें कि इन दोनों में चेंज क्या है, इन दोनों में क्या हो रहा है। -3 को उन्होंने 2 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद -3 को उन्होंने y से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास ये आंसर आ गया। तो अभी देखें ये क्या हो रहा है, 3 यहाँ पे इन्होंने 2 को भी दे दिया और 3 यहाँ पे इन्होंने y के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, इट्स मीन के ये इन्होंने क्या कर दिया, 3 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। आप ना इसमें हर एक क्वेश्चन को देखें कि वहाँ पे हो क्या रहा है, मतलब कि अगर वो इन्वर्स है, प्लस हो रहा है, 1 हो रहा है, तो इट्स मीन के इन्वर्स होता जा रहा है। अब इसी तरह से ये देखें, ये वाला जो 3 है इसको इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, यहाँ भी दे दिया और यहाँ भी दे दिया, तो इट्स मीन के ये कौन सा हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव तो हो गई है लेकिन है कौन सी, मल्टीप्लिकेशन क्यों, क्योंकि देखें ये 3 यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया ना इनके साथ, तो 3 यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई हो गया, तो इट्स मीन कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन क्यों, क्योंकि अब आपके पास यहाँ पे माइनस के साइन भी यूज़ हो रहे हैं, तो उसके लिए आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लाजमी लिखना है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके लिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ गया, मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद ये वाला जो 3 था ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ दोनों के साथ, तो आपने इसको डिस्ट्रीब्यूटिव कर दिया, तो इट्स मीन कि ये फाइनल हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास अगेन नंबर्स हैं और इन नंबर्स को आपने इस लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, आप देखें फर्स्ट वाले में क्या है, x इज़ लेस देन 0। ये वाला जो साइन आपके पास होता है, ये वाला होता है लेस देन वाला साइन, ये वाला साइन आपके पास होता है ग्रेटर देन का साइन और ये वाला लेस देन का साइन। अगर आपको इनमें कन्फ्यूजन होती है तो आप इनको अपने हैंड से देख सकते हैं। जो भी साइन आपके इस तरह से लेफ्ट हैंड से बनता है, ये वाला लेफ्ट हैंड से बना, तो ये वाला कौन सा होता है, लेस देन का साइन। बिल्कुल इसी तरह से जो आपके पास इस तरह से आपके राइट हैंड से बनता है, तो ये वाला आपके पास कौन सा साइन होता है, ग्रेटर देन का साइन होता है। ठीक है, तो ये अब आपके पास ये वाला लेफ्ट हैंड से बनाना है, ये देखिए इस तरह से लेफ्ट हैंड से बनेगा, तो ये आपके पास लेस देन का साइन हो गया। उन्होंने बोला है x इज लेस देन 0, x जो है वो 0 से लेस है, लेकिन हमें लिमिट नहीं पता और ना आपको वो यहाँ पे उन्होंने बताया कि इक्वल। अगर तो आपके पास ये यहाँ पे इक्वल टू का साइन नीचे नहीं है, तो इट्स मीन के जो आपने सर्कल लगाना है ना उसको आपने फिल नहीं करना। अब उन्होंने क्या बोला, x इज लेस देन 0, x से 0 से लेस वाले कौन से नंबर होंगे, ये वाले सारे है ना, -1 -2 -3, तो जो सारे नेगेटिव नंबर्स हैं वो 0 से लेस ही हैं, तो आपने इसको लाइन लगानी है नेगेटिव की तरफ और यहाँ से हम शुरू किया ना 0 से, तो 0 के ऊपर एक छोटा सा आपने सर्कल भी लगाना है। ये सर्कल आपके पास नोट करेगा कि ये आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट है और अगेन हमारे पास एंडिंग पॉइंट नहीं है। उन्होंने हमें सिर्फ ये बता दिया कि वो ग्रेटर देन लेस देन 0 है, तो इस मीन के वो 0 से यहाँ तक यहीं पे भी जा सकता है, तो हमने वहाँ पे उसको एरो से आप उसको कर दें उस तरफ पे, और आपने इसको फिल नहीं करना क्योंकि यहाँ पे ये वाला इंक्लूड नहीं है। अगर उन्होंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी होता है तो आपने इसको फिल कर देना था। नेक्स्ट ये है
इसमें क्या है -3 लेस देन x लेस देन 3। इट्स मीन कि ये वाला जो अगर आप इसको यहाँ से यूं ही देखें लिखा हुआ तो ये क्या है x किन दो के दरमियान है -3 और +3 के दरमियान है। ठीक है, तो इट्स मीन कि x -3 और +3 के दरमियान है, तो आपने इसको -3 से लेकर +3 तक आपने इनको लाइन लगा देना है। इनके जो पॉइंट्स हैं स्टार्टिंग 3 वाला और -3 उनमें आपने सर्कल्स लगाने हैं। लेकिन अगेन देखें तो इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो वो आपके पास बिल्कुल एज इट इज़ आ जाएंगे, उनको आपने फिल नहीं करना होगा। उसके बाद जो थर्ड वाला है वो है x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू -8। इट्स मीन कि वो ग्रेटर दैन इक्वल टू ग्रेटर दैन x से ग्रेटर वाले कौन से नंबर होंगे जो सारे इस तरफ जाते हैं, जो लेफ्ट साइड पे जाते हैं वो हमेशा सारे ग्रेटर होते जाते हैं। अगर हमें लेस देन देखना होता है, लेस वाली साइड पे जाना होता है, तो लेस के लिए हम हमेशा लेफ्ट साइड पे जाते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्या है ग्रेटर है, तो इट्स मीन कि हमने -8 है ना, तो आपने -8 पे सर्कल बनाना है। ग्रेटर है तो ग्रेटर के लिए ये वाले जो राइट साइड वाले साइड नंबर है ये ग्रेटर होते जाएंगे। यहाँ पे आपने एरो लगा देना है, इक्वालिटी का साइन है तो आपने इस सर्कल को फिल भी करना है। नेक्स्ट है ये x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन अब 0 है ना, आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आपने इसके ऊपर छोटा सा सर्कल बना लेना है। ग्रेटर है तो आपने इसको लेफ्ट साइड राइट साइड पे ले जाना है, ग्रेटर है तो, और ये इक्वल टू का साइन नहीं है तो इसलिए ये फिल नहीं होगा। और ये वाले जो आपके पास ये जो पूरी लाइन है ना, इनको आप इसके ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें फिर डबल लाइन्स हो जाती है। पहले की भी आपने लाइन लगाई होती है, इसके ऊपर ही आप लाइन लगा देते हैं तो वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट नहीं होता, तो इसलिए अगर आप इसको ऊपर लगा लें तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है फिफ्थ वाला, उसमें है x इज लेस देन -3। ठीक है, तो आप लेस देन है -3 कहाँ है ये, इसके ऊपर आपने डॉट लगा देना है। लेस है तो लेस कौन से होते हैं, इसके सारे लेफ्ट साइड वाले, ये वाले जो है ये इससे सारे लेस हैं, तो आपने इस पर इसको फिल नहीं करना। नेक्स्ट है ये, अब यहाँ पे देखें तो ये वाला एक्स किन के दरमियान है, -4 और +4 के दरमियान है। इट्स मीन कि आपके पास यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो कहाँ पे होंगे, -4 एंड 4 से होंगे। ठीक है, तो -4 से 4 तक आपने ले जाना है। ये दोनों आपके पास पॉइंट गिवन है तो दोनों पे सर्कल आ जाएगा। अब देखें तो यहाँ पे ये सिर्फ इक्वल टू का साइन किस में है, +4 के साथ है, तो इट्स मीन कि जो सर्कल यहाँ होगा उसको आपने फिल कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन आपको प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करना है और आपने उनको नाम लिखना होगा। ठीक है, तो इसके फर्स्ट पार्ट में देखें आपके पास है 9x इक्वल्स टू 9x, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है। इट्स मीन कि ये क्या हो गया, देखें यहाँ पे भी एक ही चीज़ है, वहाँ भी एक ही चीज़ है। तो जब ऐसे होगा कि वो दोनों तरफ एक ही तरह की चीज़ होगी, तो इट्स मीन कि यहाँ पे क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया है। रिफ्लेक्ट मीन्स कि क्या, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ऐसे जहन में रखना है कि ये रिफ्लेक्ट हो गया मीन्स कि एक ही चीज़ आ गई है, तो इट्स मीन कि वहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे देखें तो x+2 को उन्होंने y की इक्वल किया है ना, अगेन y को भी दोबारा किसी और के इक्वल कर दिया है। इट्स मीन कि क्या हो गया, पहले इसको उन्होंने इसमें ट्रांसफर किया, फिर अगेन y को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया तो मीन्स कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आ गई। x+2 को y के साथ किया, y को इसके साथ किया, तो इट्स मीन कि ये वाला यहाँ से खत्म हो गया, मतलब कि इन्होंने ट्रांसफर कर दिया इसको, ये वाला, और फिर इसको अगेन ट्रांसफर कर दिया, तो ये दोनों इनडायरेक्टली आपस में इक्वल हो गए हैं। तो ट्रांसफर किया तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ट्रांजिटिव हो गई है। नेक्स्ट वाली देखें तो नेक्स्ट में अगर आपके पास था 2x + 3 = y, देन y = 2x + 3, अगर ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल है। ठीक है, सिमेट्री हमने पढ़ा था, ये देखें वो क्या होती है सिमेट्री, क्या था आपके पास कि वो दोनों सेम होते हैं, सिमेट्री। ठीक है, तो उस तरह देखें ये भी वही है, ये इक्वल टू दिस है एंड y इक्वल टू दिस। इट्स मीन कि ये दोनों सेम है, दोनों एक दूसरे के ही इक्वल है, एक दूसरे के ही इक्वल है। लेकिन ये देखें ये एग्जैक्ट इक्वल है, और ये यहाँ पे इन्होंने एक दूसरे के साथ ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल कर दिया, तो ये वाला आपके पास सिमेट्री हो जाएगा। अगर वो सेम टू सेम है तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है इफ़ 3 इज़ लेस देन 4 देन -3 इज़ ग्रेटर देन -4। इसमें क्या हो रहा है कि देखिए आपके पास चेंज क्या हुआ है, माइनस का साइन दोनों तरफ आ गए हैं, फिर ये वाला साइन भी चेंज हो गया, क्योंकि हम जब भी माइनस इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारे पास इनइक्वालिटी पे इफेक्ट होता है, वो चेंज हो जाती है। माइनस इंट्रोड्यूस हुआ है, इसमें कि क्या किया आपने, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, मल्टीप्लिकेटिव। स्टेप ये इसका 5 वाले में देखें तो आपको उन्होंने बोला है कि ये वाला p के इक्वल है, और अगेन p को उन्होंने 50 के इक्वल करके इन दोनों को इनडायरेक्टली ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। अगेन इन्होंने क्या किया, इसको इसके पास ट्रांसफर किया और इसको अगेन ट्रांसफर कर दिया, तो ये कौन सी होगी, ट्रांजिटिव हो गई। यहाँ पे देखें तो अगेन उसी तरह से यहाँ पे उन्होंने क्या किया, आपके पास x+4 और y+4 था। आप देखें दूसरी तरफ सिर्फ x और y रह गया, ये 4 और 4 खत्म हो गया, तो इट्स मीन कि क्या हो गया, कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, तो आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, कैंसिलेशन हो गई विद रिस्पेक्ट टू। अब देखें आपके पास इस तरह में इसमें दो टाइप्स हैं, एक मल्टीप्लाई से होती है और एक ऐड से होती है। यहाँ पे देखें ये वाला जो 4 है इसके साथ पॉजिटिव साइन है, तो इट्स मीन के विद रिस्पेक्ट टू प्लस, और अगर आपके पास मल्टीप्लिकेटिव होती तो इट्स मीन के विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो जाता। नेक्स्ट ये वाला देखें, अगेन ये वाला जो 2 है ये लेस देन 5 है एंड 5 इज लेस देन 9 है, तो उन्होंने 2 और 9 को इनडायरेक्टली एक दूसरे के साथ बना दिया। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो गया, ये इसके साथ और ये वाला इसके साथ, अगेन उन्होंने इन दो को कर लिया, बीच में से एक नंबर स्किप कर दिया, तो ये आपके पास अगेन ट्रांजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाए तो अगेन देखें
यहाँ पे -18 और -16 था। अब यहाँ पे माइनस और माइनस भी ख़त्म हो गए हैं और ये नंबर्स भी चेंज हो गए हैं। अब आप यहाँ पे देखें तो नंबर्स में क्या चेंज आया, ये वाला -18 था, ये वाला -16 था, ये वाला 9 हो गया, ये वाला 8 हो गया। इट्स मीन कि आपने क्या किया, इसको 2 और 2 पे डिवाइड किया है। लेकिन डिवीजन के लिए हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं -18 इज मल्टीप्लाई बाई 1/2। ठीक है, इसी तरह से -16 इज मल्टीप्लाई बाई 1/2। साथ में ये माइनस का साइन है तो आपने यहाँ पे माइनस और माइनस भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई -1/2 कर लेना। ठीक है, यहाँ पे माइनस एंड माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा और ये यहाँ पे इनकी बना लेंगे और हमारा मसला भी हल हो जाएगा। तो इस मीन कि आपने ये वाला जो 2 डिवाइड तो हुआ लेकिन हम उसको डिवीजन की तरह से कोई भी फॉर्म नहीं है, तो हम इसको इन फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी मल्टीप्लिकेटिव।